हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की 16th क्लास है और इस क्लास में हम समझेंगे एम्बेडेड सिस्टम की संरचना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पूछा गया है क्वेश्चन में, एम्बेडेड सिस्टम की संरचना की विवेचना कीजिए। एक एम्बेडेड सिस्टम की संरचना में निम्न घटक शामिल हैं। सबसे पहला आता है सेंसर। इसमें जिस सीक्वेंस से हेडिंग पढ़ी है उसी सीक्वेंस से आप लोगों को एग्ज़ाम में लिख कर आनी है, क्योंकि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग ही है। तो अगर आप एक भी हेडिंग इधर की उधर कर देंगे ना, तो इससे अच्छा एक्सप्रेशन नहीं पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। भले ही आपने अच्छे से लिखा हो, लेकिन नंबर कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फिर। तो जैसा लिखा है उसी सीक्वेंस वाइज लिख के आएँ। देखते हैं सेंसर में क्या है। सेंसर का कार्य फिजिकल डेटा को कलेक्ट करना और इसको इलेक्ट्रिकल डेटा के रूप में प्रोसेसर या कंट्रोलर को प्रोवाइड करना होता है। तो क्या करता है सेंसर कि वो फिज़िकल डेटा को कलेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल डेटा के रूप में उसको प्रोसेसर को प्रोवाइड कर देता है। बस इतना सा कार्य है इसका। A to D कन्वर्टर यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इस डिवाइस का मुख्य कार्य सेंसर से प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के पास फाइनली तो डिजिटल सिग्नल ही जाएगा। क्या हुआ, सबसे पहले सेंसर था। सेंसर ने क्या किया, फिजिकल डेटा को कलेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल डेटा में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए सेंसर से जुड़ा है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसने क्या किया, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के लिए डिजिटल सिग्नल ही जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रोसेसर की। ये देखिए इससे जुड़ा है प्रोसेसर। यह डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं और मेमोरी में स्टोर करते हैं। नाम से पता चल रहा है डेटा की प्रोसेसिंग करेगा, मेमोरी में उसको स्टोर कर देगा। मेमोरी से जुड़ा है ये देखिए। तो इसको क्या करा, इसने डेटा की प्रोसेसिंग करी, मेमोरी में स्टोर कर दिया। फिर आता है हमारा D to A कन्वर्टर। ये क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। एम्बेडेड सिस्टम में अगर हम डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं या उसको एक्चुएटर में अप्लाई कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एनालॉग डेटा की आवश्यकता होती है। क्यों करा हमने कन्वर्ट, इसीलिए करा क्योंकि हमें एम्बेडेड सिस्टम में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करना होता है कि एक्चुएटर में अप्लाई करना है या हमें एम्बेडेड सिस्टम में डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो हमें एनालॉग डेटा की ही ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर से प्राप्त डेटा, डिजिटल जो डेटा होता है हमारा, उसके लिए इस यूनिट द्वारा प्राप्त डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे वह आगे प्रोसीड किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर के द्वारा हम फाइनल आउटपुट डेटा को दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर आता है एक्चुएटर। माइक्रो कंट्रोलर और फिर कन्वर्जन यूनिट के बाद प्राप्त होने वाले एनालॉग डेटा को एक्चुएटर को भी भेजा जाता है। एक्चुएटर का कार्य प्राप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। बस इतना सा कार्य है इसका। सेंसर ने क्या किया था, फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में, एक्चुएटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को वापस फिजिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।